फिल वक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है वो ईरान और इजराइल से संबंधित है। ईरान ने रविवार तड़के इजराइल पर 331 ड्रोन व मिसाइलों से हमला किया। हालांकि इजराइल की मजबूत हवाई सुरक्षा प्रणाली ने इनमें से लगभग 99% को देश की सीमा से बाहर हवा में ही नष्ट कर दिया। कुछ गिनी चुनी मिसाइलें ही इजराइल की सीमा में गिरी, जिससे 7 वर्षीय एक बच्ची घायल हो गई व एक सैन्य ठिकाने को मामूली नुकसान पहुंचा है। इस घटना से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बदले की कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरानी सेना के कब्जाए जहाज में सवार 17 भारतीयों में एक केरल का श्यामनाथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की और पुर्तगाली ध्वज वाले मालवाहक जहाज के 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई की मांग की। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से। अमरनाथ मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। इस वर्ष केवल 52 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। पंजीकरण निर्दिष्ट बैंक शाखाओं के माध्यम से एडवांस रजिस्ट्रेशन रियल टाइम के आधार पर बायोमेट्रिक EKYC प्रमाणीकरण के माध्यम से होगा और इच्छुक यात्री को पंजीकरण हेतु निर्दिष्ट बैंक शाखा से संपर्क करना होगा। 13 साल से कम और 70 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए पंजीकरण के लिए हर व्यक्ति का 150 रुपये शुल्क है। पंजीकृत यात्री को यात्रा शुरू करने से पहले जम्मू और कश्मीर संभाग के अलग अलग जगहों पर स्थापित किसी केंद्रों से RFID कार्ड लेना होगा, जो कि अनिवार्य है। अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बिना यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। छह दिन में 2.20 लाख भक्तों ने मां वैष्णो देवी के किए दर्शन। कश्मीर में सोनमर्ग पर्यटन रिजॉर्ट की बहुप्रतीक्षित उपग्रह इमेजरी ने रिजॉर्ट के निर्माण की सीमा पार कर जाने पर परिस्थिति की पर्यावरण और रिमोट सेंसिंग विभाग व्यापक रिपोर्ट को विश्वसनीयता प्रदान की है। सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू GMC में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब पर काम पूरा होने का आधे दशक का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है, क्योंकि ये हाईटेक लैब अब लगभग तैयार है। इसे उपयोग में लाया जाएगा और जल्द ही निर्माण कंपनी द्वारा अपने इंजीनियरों द्वारा परीक्षण के अंतिम चरण के बाद इसे GMC प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। 213 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जम्मू विकास प्राधिकरण का बस स्टैंड सह मल्टीपल लेवल कार पार्किंग सह वाणिज्यिक परिसर एक सफेद हाथी बनकर रह गया है, क्योंकि अधिकांश दुकानें और अन्य व्यावसायिक स्थान खाली पड़े हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खोले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन भी बारिश, बर्फबारी। गांदरबल कुपवाड़ा में हिमस्खलन की चेतावनी। मुगल रोड और किश्तवाड़ अनंतनाग हाईवे बंद। 17 तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। खुद को जेलर बता वकीलों से नंबर लेकर कैदियों के परिवारों के साथ साइबर ठगी। कैदियों के परिजन को फोन कर उपचार के लिए पैसे जमा कराने के नाम पर की जा रही ठगी। देश का 85% सेब पैदा कर रहा प्रदेश GDP में 9.8% योगदान। आज तक नहीं लग पाई ग्रेडिंग यूनिट। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा। धन्यवाद माधवी। इस साल 20% से ज्यादा रिटर्न दे सकता है सोना।
जोखिम भी रहेगा। सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस साल जनवरी से अब तक इसकी कीमतों में 14.75% की तेजी दर्ज की गई है। 1 जनवरी 2024 को सोना 63,920 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ, जबकि 12 अप्रैल को यह 73,350 रुपये पर बंद हुआ है। पाकिस्तान में मौत की सजा पाए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह के हत्यारे अमीर सरफराज तांबा को रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। उसने आईएसआई के इशारे पर कोटलखबत में जेल में सरबजीत की हत्या की थी। मुंबई में सलमान खान के घर में हुई फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर लिखा, ये है ट्रेलर, अगली बार गोली घर पर नहीं चलेगी। एक हमलावर हरियाणा तो दूसरा राजस्थान का बताया जा रहा है। और अब खेल समाचार। सऊदी अरब के रियाद में चल रहा जूनियर और कैडेट तलवारबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जम्मू कश्मीर के 3 तलवारबाजों श्रेया गुप्ता, सुफियान वहीन सोहिल और छवि शर्मा का चयन किया गया है। यह चैंपियनशिप 12 से 20 अप्रैल तक हो रही है। भारतीय पहलवान अंजू और हर्षिता को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अपने वर्ग में रजत पदक मिला, जबकि अनुभवी सरिता मोर हार के बाद बाहर हो गई। रोहित के शतक पर भारी माही मैजिक। धोनी के 4 गेंदों पर 20 रन मुंबई को पड़े भारी। 20 ही रन से मुंबई को मिली हार। 105 रन बनाकर नाबाद रहे रोहित ने 11 चौके और 5 छक्के लगाए। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:01 पर होगा और कल सूर्योदय 6:01 पर होगा।